हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हुगोज इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हुगोज इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि महिला और पुरुषों में दोनों में बराबर यानी कि समान रूप से कार्य करता है। तो आज हम इसी इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज का ये इंजेक्शन आता है और कौन सी दवाओं के साथ इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हुगोज इंजेक्शन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। हुगोज इंजेक्शन के बारे में बात करें तो भारत सीरम एंड वैक्सीन्स लिमिटेड कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये इसमें कंपोजिशन डाला होता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 2000, 5000 और 10,000 आईयू फॉर्म में ये आपको मिल जाता है। अगर इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 2000 आईयू का इंजेक्शन आपको 375 रुपये के आसपास मिल जाएगा और 5000 आईयू के इंजेक्शन के बारे में बात करें तो 450 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा और 10,000 आईयू का इंजेक्शन आपको 1100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको हुगोज नाम से इंजेक्शन ना मिले तो आप इन नाम से भी इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। सिफासी इंजेक्शन, फुबरजन इंजेक्शन, फर्टिजिन एचपी इंजेक्शन, ईमा एचपी इंजेक्शन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से भी आप इस इंजेक्शन को खरीद सकते हैं। सिर्फ कंपनी का और एमआरपीज़ का फ़र्क है। इनमें से आपको जो रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। सभी अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या काम करता है। ये महिलाओं में अंडाशय में अंडे को विकसित करने के लिए मदद करता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जैसे कि पुरुषों का जो हार्मोन होता है उसको उत्पादित करने के लिए टेस्टिस को उत्तेजित करता है। अब हम इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंजेक्शन महिलाओं और पुरुषों में क्या काम करता है। महिलाओं में बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बांझपन में, फीमेल इनफर्टिलिटी में बात करें तो इस इंजेक्शन का उपयोग उस बांझपन को ठीक करने के लिए किया जाता है जो बांझपन महिलाओं में गर्भाशय के अंडे से रिलीज न होने के कारण होता है या अंडे के कम रिलीज होने के कारण होता है। तो उस बांझपन की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा हुगोज इंजेक्शन दिया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। इस इंजेक्शन से क्या होता है, इस इंजेक्शन को लगाने से अंडे सही से बनने लगते हैं और ये शुक्राणु के साथ मिल सकते हैं जिससे कि महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है। फॉलोपियन ट्यूब की रुकावट को सही करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फॉलोपियन ट्यूब गर्भाशय के दोनों ओर 2 पतली ट्यूब होती है जो एक विकसित अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। यह ट्यूब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉलोपियन ट्यूब के बंद होने से अंडे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और महिला को गर्भधारण नहीं हो पाता। तो फॉलोपियन ट्यूब की रुकावट को सही करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये थी महिलाओं के बारे में इस इंजेक्शन को लेकर जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं पुरुषों में ये इंजेक्शन क्या काम करता है। पुरुषों में बात करें तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी पुरुष में स्पर्म का काउंट कम है और उस कारण से उसकी जो महिला पार्टनर है वो गर्भधारण नहीं कर पा रही तो उसे भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पुरुष में स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और महिला को गर्भधारण हो जाता है। तो स्पर्म की काउंटिंग को बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और पुरुषों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो टेस्टिकल को अपनी जगह पर लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस इंजेक्शन को जब लगवाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिर दर्द होना, कानों में खनखनाहट या भिनभिनाहट का महसूस होना, पेट में गैस बनना, कमर दर्द होना, थकान का होना और चिड़चिड़ापन होना
और लाल चकत्ते होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस इंजेक्शन को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को लगवाते समय में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आपको गुर्दे की बीमारी है या हृदय रोग है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है। यदि आप गर्भवती महिला है या गर्भवती होने या स्तनपान कराने वाली योजना बना रहे हैं। और बात करें तो यदि किसी महिला को हार्मोनल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर रहा हो या यूट्रस कैंसर रहा हो या ओवेरियन कैंसर रहा हो, तो किसी महिला को ओवरी में सिस्ट हो तो इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर किसी महिला या पुरुष को मिर्गी के दौरे आते या उन्हें अस्थमा की शिकायत है या माइग्रेन का दर्द है, तब भी यह इंजेक्शन लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। या कोई महिला है जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है तो उसे भी यह इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लगवाना है। अब हम इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गैनिरिलिक्स, इन दवाओं के साथ आपने इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। हो सकता है जो आपने इंजेक्शन लगवाया है वो काम ना करे या हो सकता है उसके ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले। अब हम इस इंजेक्शन की डोज के बारे में बात कर लेते हैं और कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बात करें तो इस इंजेक्शन को IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और SC यानी कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को IV कभी भी नहीं लगाया जाता है। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। महिलाओं में बात करें तो महिला बांझपन की समस्या में इस इंजेक्शन को मासिक चक्कर के बीच में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। मतलब पीरियड शुरू होने की तारीख से लगाकर 14वें दिन से लगाकर 21 दिन के बीच में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इन 7 दिनों के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर गर्भ धारण करने का जो समय है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि पुरुष और महिला लगातार शारीरिक संबंध बनाएं, क्योंकि जो 7 दिनों का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। इसलिए आपको जो 7 दिनों के अंदर है उसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने हैं। पर जब महिला को गर्भधारण हो जाता है तो इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।